मना करते हो? रवैया छोड़ो। हाँ या ना? आपका गैर जिम्मेदार रवैया उस आंदोलन को कमजोर कर रहा है, उस आंदोलन को कमजोर कर रहा है आपका गैर। तो चुनाव के समय पे सिर्फ पूर्ण राज्य का समर्थन करते हैं, उसके बाद में जब हार जाते हैं तो फिर क्या बात करते हैं, वो उसका पूरा रिफ्लेक्शन विजेंद्र जी की बातों में था, वो मान लिया उन्होंने। तो अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं एक चीज और यहाँ साफ कर दूं कि आज ये जो चर्चा भावना जी ने शुरू की और कई और साथियों ने भी रखा, जिसमें विजेंद्र जी ने भी पूरा हाईकोर्ट का ऑर्डर वर्बेटिम पढ़ के सुनाया, कि ये चर्चा एक्चुअली हाईकोर्ट के ऑर्डर पे नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को हम विधानसभा में चर्चा में लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, कोई ऐसा किसी ऑर्डर की लाइन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बात टॉपिक में, उसके संदर्भ में है चर्चा, उस पर नहीं है, उसके संदर्भ में। हाँ, तो अब क्योंकि हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, उसमें उसको विधानसभा में डिस्कस करके कि उसकी लाइन बाय लाइन हम, ये ठीक नहीं है। तो यहां उसका कोई इरादा नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी जो लाइनें आपने अभी पढ़ी, एलजी साहब के अधिकार पर एक निर्णय दिया है। हमारी सरकार माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस देश की न्यायालय को रुलाने का काम नहीं करती, हम उसके सम्मान का काम करते हैं। हम ऐसा काम करते हैं जिसपे अदालतों को भी गर्व होगा। हम अदालतों को रुलाने का, जजेस को रुलाने का काम नहीं करते। तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है कि भाई एलजी साहब के अधिकार हमारे हिसाब से हैं, हम भले ही उससे असहमत हों लेकिन हम उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि उससे असहमत होने का अधिकार हमें है लोकतंत्र में, इसलिए हम बड़ी अदालत में भी जाएंगे। लेकिन सवाल इसका नहीं है। यहां पे न्यायपालिका पे भरोसा रखते हुए सवाल तो इस बात का है कि केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की तरीके से चलाना चाहती है। और हकीकत तो यह है कि राष्ट्रपति शासन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की फिराक में है, जैसा इन्होंने अरुणाचल में किया, जैसा इन्होंने उत्तराखंड में किया, और बार बार अदालत से फटकार करके वापस आए, फटकार लेके वापस आए। वैसा ही दिल्ली में करने की ये बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अभी विजेंद्र गुप्ता जी बात कर रहे थे कि भाई आपकी ये सोच और ये कार्यशैली, हमारी सोच और कार्यशैली को पसंद करके ही दिल्ली की जनता ने आपको 3 दिए और हमको 67 दिए हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये जो परंपरागत सोच है राजनीति की कि कुर्सी बची रहे, लाल बत्ती बची रहे, आगे खाकी बची रहे, पीछे 4 खादी के बचे रहें और हम चलते रहें और हम कहते रहें और जनता जितना दुखी रहती रहे, इस सोच को बदलने की सोच हमारी है। और वही कार्यशैली, और उस सोच को बदलने की जो कार्यशैली चाहिए, उस कार्यशैली पे भरोसा करके दिल्ली की जनता ने 67 बिठाए। यहां पे दिल्ली की जनता ने इस पे भरोसा करके 67 नहीं बिठाए कि जाओ लाल बत्ती में जाके बैठ जाओ, जाओ जाके बड़ी बड़ी जुमलाबाजी करो, जो कहा उसको जुमला कह देना बाद में। दिल्ली की जनता ने इसलिए भेजा है यहां पे कि जो कुछ संविधान उसमें मैनिफेस्टो में लिखा है, जान दे देना, लेकिन इसको पूरा करके आना, पूरा करने की कोशिश करना, चाहे विपक्ष से टकराना हो या केंद्र सरकार से टकराना हो। हिलना मत, हिम्मत मत हारना। ये हमारी कार्यशैली है और ये हमारी सोच है, और ये सोच और यही कार्यशैली जनता के लिए है, ये जनता के भले के लिए है। अध्यक्ष महोदय, अब दिल्ली की इस विधानसभा की, पहले तो हालांकि बहुत पुराना है, हमने चरतीलाल गोयल जी को आज श्रद्धांजलि दी, आदरणीय चरतीलाल गोयल जी को श्रद्धेय, लेकिन उनके समय से देखें और आज तक, तो ये दिल्ली की विधानसभा की कार्यशैली 2 हिस्सों में बट गई है या उससे निकली
हुई सरकार की कार्यशैली एक